नमस्कार, मैं हूँ रचना सिंबाल। तस्वीरें देख रहे हैं हरियाणा के रंबा गांव से। आप सब जानते हैं, अगर रक्तदान की बात की जाए तो सबसे बड़ा दान रक्तदान को माना जाता है। वहीं अमर शहीद 108 संत रामानंद जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में रक्तदान शिविर लगाया गया है। ये वो सारे लोग हैं जिन्होंने रक्तदान किया है। क्या कुछ हमें बताना चाहेंगे, इनसे बातचीत करके जानेंगे। तस्वीरों में बने रहिएगा, वीडियो को भी शेयर करना मत भूलिएगा। आज आप रक्तदान करने के लिए यहाँ पहुँचे? हाँ जी। तो कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगा जी। लोगों की मदद भी होती है जब हाँ जी, करते हाँ हैं जी। तो। पहले भी कभी किया है? नहीं, ये पहली बार ही किया है जी। पहली बार किया है? जी। कोई डर मन में कुछ ऐसा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है जी। बिल्कुल बहुत अच्छा लग रहा है जी। दूसरे युवाओं से भी बोलेंगे कि वो आगे आए इस तरह हाँ की जो। जी, हाँ जी, बिल्कुल जी। क्या नाम है आपका? रोहित है जी मेरा नाम। जी, मेरा नाम अमन है और मैं गुरु रविदास चैरिटेबल ट्रस्ट में एक सचिव के तौर पर कार्यरत हूँ। और आज गांव रंबा में सतगुरु रविदास आश्रम में गुरु रविदास चैरिटेबल के ट्रस्ट के तरफ से एक स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें तकरीबन 40 के आसपास लोगों ने रक्तदान किया है। और डॉक्टर साहब जो टीम आई हुई है बहुत अच्छे से रक्तदान करवा रहे हैं। सभी सहयोग, गांव के लोग भी सहयोग कर रहे हैं। और मैं सभी मीडिया कर्मियों के माध्यम से ही कहना चाहूँगा कि जितने भी युवा साथी हैं वो अपनी एनर्जी को, जो आपकी यूथ पावर है, उसको इधर उधर ख़राब ना करके बल्कि आप उनको अच्छी जगह पे वो लगाना चाहिए। आप देखिए कि यहाँ पर खिलाड़ी जो प्लेयर्स थे, कई खेलों के खिलाड़ी यहाँ पर आज दूसरे गांव से भी आए हैं। जैसे गांव रंबा के तो थे ही, खेड़ी मान सिंह हो गया, गोरगढ़, संगोई आसपास के जितने भी 7-8 गांव से यहाँ पर युवाओं ने आज रक्तदान किया है। और सभी ने यहाँ पर एक प्रण भी लिया है कि हम ऐसे जो सामाजिक भलाई के लिए कार्य हैं उनमें सहयोग करते रहेंगे। और गुरु रविदास चैरिटेबल ट्रस्ट को तकरीबन 1 साल हो गया है और छोटे छोटे सामाजिक कामों में अपनी भागीदारी ये सुनिश्चित करता रहता है। और सभी जितने भी मेंबर हैं गुरु रविदास चैरिटेबल ट्रस्ट के, अध्यक्ष जी हैं और जितने भी सहयोग करने वाले साथी हैं, यहाँ पर बड़े अच्छे से, बिल्कुल शांतिपूर्वक और बहुत अच्छे ढंग से यहाँ पर आज रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। थैंक यू। क्या बताना चाहेंगे सर आज के रक्तदान के बारे में? मैम, मैं यही बताना चाहूँगा कि आज जो रक्तदान दिवस हुआ है तो ये मैं यही कहना चाहूँगा कि जितना हो सके रक्तदान करें, क्योंकि आने वाले समय में रक्त की बहुत, आज के टाइम में बहुत कमी हो रही है रक्त की। तो मेरे कहने का भाव यही है कि जितना हो सके रक्तदान करें, बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। किसी की जान बचाई जा सकती है आपके? बिल्कुल जी, कहने का मतलब ये, अगर आप एक बार रक्तदान करोगे तो उससे 4 लोगों की जान बचाई जा सकती है जी। पहली बार कर रहे हो? पहले नहीं सर, मैं 5वीं बार रक्तदान कर रहा हूँ सर आज। अच्छा, तो जी। सर्टिफिकेट भी दिए गए हैं जी आपको? जी, सर्टिफिकेट दिए गए कि ताकि हम कल हमको जरूरत पड़ सके तो हमें मिल जाता है जी। कहने का भाव ये, अभी कल जरूरत पड़ेगी ना तो हमें इमरजेंसी में मिल जाता है। अच्छा। जी। क्या नाम है आपका? बलविंदर है सर। हमारे साथ दीपक भी मौजूद हैं, उनसे बातचीत करके जानते हैं क्या कुछ बताना चाहेंगे आज के रक्तदान शिविर के बारे में। जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि सबसे बड़ा दान रक्तदान को माना जाता है और रक्तदान करने से आप कितने लोगों की जान भी बचा सकते हैं। क्या कुछ बताना चाहेंगे सर आज के बारे में? नमस्कार, मेरा नाम दीपक है। मैं गुरु रविदास चैरिटेबल ट्रस्ट में ट्रस्टर के पद पर नियुक्त हूँ। मैं यही कहना चाहूँगा कि सभी ने बढ़ चढ़ कर रक्तदान करना चाहिए ताकि हम इमरजेंसी के समय किसी की मदद कर सकें। और ये एक अच्छी मुहिम है, भलाई का काम है और ये काम हमें करना चाहिए। सर एक सवाल, पहली बार लगाया गया कैंप? ये ट्रस्ट की तरफ से पहली बार लगाया गया है सर। और पहले भी हमने सोचा था कि लगाएंगे, पर उस वक्त थोड़ी हमें डेट का नहीं हो रहा था। तो अभी हमने ये कौम के महान अमर श्री स्वामी रामानंद जी महाराज जी के जन्मदिन के दिवस के उपलक्ष्य में ये हमने लगाया। सर देखने को मिलता है कि लोग काफ़ी डर जाते हैं। कई बार देखने को मिलता है कि ब्लड डोनेट करते हुए लोग डरे हुए होते हैं। उनको लगता है अगर ब्लड डोनेट करेंगे तो उनके शरीर में खुद कोई नुकसान हो जाएगा या किसी चीज़ की कमी हो जाएगी। उनसे क्या कुछ कहना चाहेंगे? ऐसी कुछ नहीं है जी। ये रक्तदान मतलब कि 8-9 दिन में पूरा हो जाता है और हमें हर 6 महीने के अंतर में करना चाहिए रक्तदान। इससे नए सेल्स बनते हैं। तो आप कितनी बार ब्लड करते हैं? मैंने 2 बार किया है सर। एक पहले यहाँ पे किया था जैन मंदिर में, अब सेकंड बार यहीं पे किया। छोटी सी उम्र है आपके, दूसरे युवाओं से भी बोलेंगे बढ़ चढ़ कर? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, जरूर। सभी ने करना चाहिए रक्तदान। गुरु रविदास चैरिटेबल ट्रस्ट के प्रेसिडेंट हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे बातचीत करते हैं और इस कैंप के बारे में जानते हैं। सर क्या कुछ बताना चाहेंगे आज के कैंप के बारे में? मेरा नाम राजकुमार है जी। मैं गुरु रविदास चैरिटेबल ट्रस्ट का प्रेसिडेंट हूँ। गुरु रविदास चैरिटेबल ट्रस्ट मतलब कि स्वामी रामानंद महाराज जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में हमने ये रक्तदान का शिविर का आयोजन किया है। इससे पहले भी हमने मतलब कि प्लान किया था रक्तदान शिविर लगाएं, लेकिन डेट हमें कंफर्म नहीं हो पाई थी।
दोबारा हमने ट्राई किया तो डेट कंफर्म हुई है, उसकी वजह से रक्तदान शिविर लगा हुआ है और लगभग हमारे पास 35+ यूनिट कलेक्ट हो चुकी हैं। तो आगे दूसरे भी युवाओं से अपील करेंगे कि बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बल्कि युवाओं से क्या, हर इंसान को जो मतलब कि 35 या 40 के अराउंड है उनको रक्तदान करना चाहिए। इससे मतलब कि जो नीडी पर्सन है उनको उनकी हेल्प हो जाती है और हेल्थ भी इम्प्रूव होती है। पहली बार कैंप लगाया गया आपकी तरफ से, आगे भी आपने प्लान किया कुछ, आगे भी इस तरह के कैंप लगते रहेंगे? हमारा प्लान ये है कि हम जैसे 2 फरवरी को कैंप लगाया है, हमारा प्लान ये है कि हर फरवरी को 2 तारीख को ये कैंप लगे। सिविल हॉस्पिटल से डॉक्टर्स की टीम भी मौजूद है, डॉक्टर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं और आज के कैंप के बारे में जानते हैं। और भी कई सारी चीज़ें होती हैं, लोगों के मन में डर होता है कि अगर हम ब्लड डोनेट करेंगे तो हमारे शरीर में किसी चीज़ की कमी हो जाएगी, तो वो उस बारे में भी उनसे बातचीत करेंगे। तस्वीरों में बने रहिएगा, वीडियो को भी शेयर ज़रूर कीजिएगा। उनसे जानते हैं क्या कुछ हमें आज के कैंप के बारे में सर बताना चाहेंगे। सर क्या कुछ बताना चाहेंगे आज के ब्लड कैंप के बारे में? आज का जो स्वैच्छिक रक्तदान शिविर है, ये जो गुरु रविदास चैरिटेबल ट्रस्ट रंभा के द्वारा लगाया गया है और बहुत अच्छा रिस्पांस जो गांव के युवाओं का ही नहीं बल्कि आसपास के गांव के युवाओं का भी देखने को मिल रहा है। और अब तक हम लगभग 45 के करीब यूनिट्स इकट्ठी कर चुके हैं और आराम से, जैसे आप देख रहे हैं, अभी भी रश जो है रादर और बढ़ता जा रहा है, तो 50 से 60 के बीच में हम यूनिट्स यहाँ पर आराम से एकत्रित कर सकेंगे। और ये जो यूनिट है, ये जो रक्तदान है, जो थैलेसीमिया के बच्चों के लिए, गर्भवती महिलाओं के लिए और खून की कमी से जूझ रहे दूसरे मरीज़ों के लिए बेहद काम आएगा। इसके अलावा हमारे पास बहुत से मरीज़, जैसे हम कैंप लगा रहे थे तो प्लेटलेट्स की डिमांड के लिए भी जो तकरीबन 20 प्लेटलेट्स की डिमांड का भी हमारे पास इतने हमारे ब्लड बैंक से फ़ोन आ गया था। तो एक बहुत ही उपयोगी ये रक्तदान शिविर होने जा रहा है कि लोगों को प्लेटलेट्स भी मिलेंगे, सफ़ेद खून भी और लाल खून भी साथ के साथ। तो उत्साह है गांव में, गांव के लोगों में भी काफ़ी? गांव के लोगों में बेहद उत्साह है, युवा वर्ग खासतौर पर इसमें पूरे ज़ोर शोर से जुड़ा है और बल्कि इसी गांव का नहीं, आसपास के गांव के लोग भी जुड़े हैं। इनके साथ ही कुछ जो मैच्योर लोग हैं वो भी साथ में हैं। जो एक सफल कैंप की जो एक निशानी होती है कि जो पहले से ही जो एक्सपीरियंस लोग हैं वो हैं और उनके साथ में युवा वर्ग जुड़ता जा रहा है और एक युवा वर्ग की सोच है एक अच्छी दिशा में जा रही है। इसका मतलब कि जो बुराइयों की तरफ से उसका ध्यान हटता है और एक इस अच्छे पावन काम की तरफ वो जुड़ रहा है, तो वाकई में हमारे आगे आने वाले दिनों के लिए, समाज के लिए भी बहुत अच्छा है। सर, जो डरते हैं ब्लड डोनेट करने से, जिनको लगता है कि उनके शरीर में किसी चीज़ की कमी हो जाएगी, उनसे क्या कुछ कहना चाहेंगे? नहीं देखिए, हाँ, जो खून देने से डर रहे हैं, देखिए हमारे पास आज मैंने जैसे अभी बताया भी आपको, लगभग 60 से 65% जो युवाओं ने जो पहली बार रक्तदान किया इस कैंप में, तो जो उनका डर है वो बिल्कुल ख़त्म हो गया है। और जिन्होंने लोगों ने देखा है इसे, तो उनका भी उनको देखकर जो है डर जो किसी भी तरह का रक्तदान के प्रति रहा है, तो वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। रक्तदान करने से किसी भी प्रकार की शरीर में कमज़ोरी नहीं आती, इसके सिर्फ फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। आप 3 लोगों की जान तो बचाते ही हैं, आपके खुद के शरीर को भी बहुत फ़ायदा है। आपकी जो बोन मैरो, जहाँ पर हमारा लंबी हड्डियों में बोन मैरो होती है, जहाँ से खून बनता है, तो वहाँ पर एक स्टिमुलस मिलता है और बेहतर खून बनने का, और जिससे अच्छे जो केमिकल्स हैं वो हमारे ब्लड में मिलते हैं। उन केमिकल्स को हम एंटीबॉडीज़ कहते हैं। वो एंटीबॉडीज़ होती हैं जो इम्यूनिटी देती हैं, और सब लोग जानते हैं कि इम्यूनिटी की आज क्या वैल्यू है। हमारे जो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को वो बढ़ाती है, और चाहे कोरोना हो या दूसरी बीमारियां हो, उनको होने का खतरा बहुत कम रह जाता है, या उनका इफ़ेक्ट भी बहुत ज़्यादा जो कम रह जाता है, ताकि वो एक आपके शरीर को नुकसान नहीं पहुंचा पाते। क्या नाम है? मैं डॉक्टर संजय वर्मा, सीनियर मेडिकल ऑफिसर, ब्लड सेंटर, डिस्ट्रिक्ट सिविल हॉस्पिटल, करनाल। थैंक यू। करनाल सिविल हॉस्पिटल से जो डॉक्टर की टीम पहुंची हैं वो भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि क्या कुछ प्रोसेस रहता है ब्लड डोनेशन का। मैम, क्या कुछ प्रोसेस रहता है, किस तरीके से फॉर्म भरे जाते हैं? फॉर्म पे हमारी कुछ फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, कुछ क्वेश्चन होते हैं, वो पूछे जाते हैं। हमारे काउंसलर मिस्टर अनिल हैं, वो फॉर्म फिल करते हैं। उसके बाद उनका सारा, डॉक्टर संजय वर्मा है इंचार्ज, वो सारा उसका मेडिकल चेकअप करते हैं। आफ्टर दैट हम उनकी ब्लीड किया जाता है, जो भी फिट डोनर होते हैं, और उनको
ऑन द स्पॉट ही हम सर्टिफिकेट देते हैं, जिस सर्टिफिकेट पे वैसे तो ये कहा जाता है कि वो सर्टिफिकेट देकर ब्लड ले सकते हैं, बट आवर ब्लड बैंक ये कमिटेड है और हम बड़े मान से कहते हैं कि 3 साल से जब से इस ब्लड बैंक का लाइसेंस आया है हमने पूरा का पूरा ब्लड विदाउट रिप्लेसमेंट दिया है। कभी हमने किसी से ब्लड नहीं मांगा। हम अपने करनाल ब्लड बैंक के अंदर विदाउट रिप्लेसमेंट दिया जाता है। और आज वाला ब्लड कैंप भी हमारे लिए बहुत यूज़फुल कैंप है, क्योंकि हमारे पास प्लेटलेट्स की और पीआरबीसी की थोड़ी शॉर्टेज थी और डिमांड आई हुई है, तो ये ब्लड बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा हमारे लिए आज। लोगों का सहयोग भी मिल रहा है। हाँ, लोगों का बहुत बहुत उत्साह है, बहुत नए नए बच्चे आ रहे हैं। और हमारा तो वैसे ही ये मोटो है कि इस बार का कि हमने फर्स्ट टाइम डोनर को अट्रैक्ट करना था। तो कुछ मेडिकल के दौरान रिजेक्ट भी हो जाते हैं जो नर्वस हाँ हो होते जाते हैं, बट अभी इस बार आज कम हुए हैं क्योंकि डोनर यंग है। बाकी बीपी का या किसी को वैक्सीन लगे 14 डेज नहीं हुए, या कोई जॉन्डिस है, किसी ने टैटू बनवा रखा है, जो हमारी क्वेश्चनिंग होती है उसके दौरान कुछ अनफिट भी होते हैं। महिलाएं कम आती है मैम ब्लड देने के लिए, उनसे भी अपील करेंगे कि महिलाएं कम आती हैं, कुछ तो अनीमिक भी होती हैं, तो पर ऐसा नहीं है। कई जगह हमें देखा है कि हमारी काफ़ी ज़्यादा महिलाएं डोनर भी होती हैं, मतलब हाँ। बाकी ये है कि देना भी चाहिए और पहले तो उनको खुद को अपना हीमोग्लोबिन मेंटेन करना चाहिए, ताकि वो भी बराबर का सहयोग इस काम में, जैसे हर काम में बराबर का सहयोग दे रही है, तो इस काम में भी बराबर का सहयोग दें। क्या नाम है आपका? मैं मंजू शर्मा, चीफ टेक्निकल ऑफिसर, ब्लड बैंक करनाल। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि ब्लड डोनेट करते हुए आपको लोग और युवक जो हैं वो नज़र आएंगे। जैसे कि उनका कहना ही था, हमने डॉक्टर्स की टीम के साथ बात की, डॉक्टर से बातचीत करी, तो हमें ये पता लगा कि फ़र्स्ट जो उनका मेन उद्देश्य है वो है कि फ़र्स्ट डोनर इस बार ज़्यादा हों। और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं जिन्होंने अभी अभी ब्लड डोनेट किया है, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे बातचीत करके जानते हैं कि क्या कुछ हमें बताना चाहेंगे। सर, आप ब्लड डोनेट करने आए, पहली बार कर रहे हैं या? मेरा नाम विशाल सब्रवाल है, जिला दक्ष भीम आर्मी से हूँ और लगभग मैंने आज 13 से 14वीं बार ब्लड डोनेट किया है। हर साल मैं अपने जन्मदिन पे करता था। 1 फरवरी को मेरा जन्मदिन होता है, तो संत रामानंद जी है हमारे कौम के अमर शहीद माने जाते हैं। 2 फरवरी को उनका भी जन्म दिवस आता है, तो अब की बार गांव रंबा की टीम ने जो ब्लड डोनेशन कैंप लगाया है उसकी सूचना हमारे पास आई थी, तो अपने जन्मदिन पर ये प्रोग्राम स्थगित करके मैंने आज का दिन चुना ताकि सच्ची श्रद्धांजलि महापुरुषों को दे सकूं। और सभी को आग्रह करूंगा कि बढ़ चढ़ कर इन कार्यों में हिस्सा ले, ताकि एक ब्लड की यूनिट से कम 3 लोगों की जान बचती है और हर सेकंड में कई लोग गुजर जाते हैं एक ब्लड की कमी से। तो इसलिए सभी को रक्तदान करना चाहिए समय समय पर, क्योंकि ब्लड की आवश्यकता किसी को भी पड़ सकती है, वो जाति धर्म नहीं देखा जाता। इसमें धार्मिक सौहार्द भी बड़ा रहता है, बंधुत्व भाईचारा बना रहता है, इसलिए हमें ब्लड डोनेशन जरूर करना चाहिए। विशाल जी, आपको जन्मदिन का इंतजार रहता है केक काटने को लेकर, नहीं ब्लड देने को लेकर? बिल्कुल जी, क्योंकि लगभग आज जन्मदिन की लगाऊं मैं, कम से कम मैंने 3 ब्लड डोनेशन कैंप में लगा चुका हूं और लगभग इमरजेंसी में 7-8 बार इमरजेंसी में दे चुका हूँ। 3-4 ब्लड अपने जन्मदिन पे दे चुका हूँ। तो खुशी महसूस होती है? बिल्कुल जी बिल्कुल। अब तो इतनी खुशी होती है क्योंकि मैं एक मेडिकल उसमें यूनिट में भी काम करता हूँ, क्योंकि हमने अपने हाथों में लोग मरते हुए देखे हैं कि वो किस तरह खून की कमी की वजह से मर जाते हैं। महिलाएं ब्लीडिंग से मर जाती हैं, ऑपरेशन के दौरान ब्लड नहीं मिलता उनसे मर जाते हैं। तो हमने देखा है इमरजेंसी में लोग कैसे मरते हैं। ठीक है, आ रहे थे, चाहे बच्चों की बात कर ली जाए, युवाओं की बात कर ली जाए या बुजुर्गों की बात कर ली जाए, हर कोई यहाँ पर पहुँचा हुआ था अपना समर्थन देने के लिए, सहयोग देने के लिए। वहीं अगर डॉक्टर्स की टीम की बात की जाए तो सिविल हॉस्पिटल से स्पेशल डॉक्टर की टीम भी युवाओं के फ़ोन करने पर यहाँ पर पहुँची है और उनकी हेल्प करते हुए नज़र आ रही हैं। हर किसी का मेडिकल पहले देखा जा रहा है कि क्या ये एबल हैं डोनेट करने के लिए, तो इनसे भी बातचीत करी जा रही है। फिर जो डोनेटर थे उनसे भी हमने बातचीत करी और जाना कि क्या कुछ बताना चाहेंगे, तो हमें ये भी देखने को मिला कि ज़्यादातर लोग यहाँ पर आज वो पहुँचे हुए थे जिन्होंने पहली बारी डोनेट किया है ब्लड को। क्योंकि कई बार हमें देखने को मिलता है लोगों के मन में डर रहता है कि अगर हम ब्लड डोनेट करेंगे तो शायद हमारे शरीर में किसी चीज़ की कमज़ोरी हो जाए या किसी चीज़ की कमी हो जाए। लेकिन जैसे कि डॉक्टर से हमने बातचीत करी तो उनका भी यही कहना था कि ब्लड डोनेट करने से किसी चीज़ की कमी नहीं होती है। इससे हालांकि जो आपका शरीर है वो ज़्यादा और अच्छा होता है और स्वस्थ होता है। इसलिए आप लोगों से भी यही अपील रहेगी, क्योंकि अपने बारे
में तो हर कोई सोचता है, लेकिन समाज के प्रति भी हमारी कुछ जिम्मेवारियां हैं, उन्हें निभाना हमारा फ़र्ज़ बनता है। और अगर ये छोटी छोटी चीज़ें करके हम अपना फ़र्ज़ निभा सकते हैं तो क्यों ना निभाएं। क्योंकि आपने भी देखा कि जैसे कि एक डोनर थे जिन्होंने हमें बताया कि वो मेडिकल यूनिट में भी काम करते हैं और उन्होंने अपनी आंखों से के सामने से देखा है कि खून की कमी की वजह से कितने लोग अपनी जान गंवा देते हैं। महिलाओं की बात की जाए तो ज़्यादा ब्लीडिंग की वजह से, ऑपरेशन के टाइम ब्लड जब नहीं मिलता है उस वजह से जो महिलाएं हैं वो अपनी जान गंवा देती हैं। और भी कई जगह हमें देखने को मिलता है कि लोग अपनी जान गंवा बैठते हैं खून की कमी होने की वजह से। अगर हम अपना सहयोग दे सकते हैं, सिर्फ एक छोटी सी चीज़ कर सकते हैं, अपना खून अगर दान कर सकते हैं और अगर हम एबल हैं तो आखिर क्यों ना करें। आपको क्या लगता है कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइएगा। वीडियो को भी शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।